प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु के वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि युवक लोगों के आत्मिक जीवन के लिए एक प्रमुख सबक, एक विशेष सबक, उसके बारे में सुने हैं। क्या है? तिमोथी से पौलुस ने कहा है जवानी अभिलाषाओं से दूर रहना, जवानी अभिलाषाओं से भाग जाना चाहिए। तो आज युवक लोग उनकी पढ़ाई या जो उनकी नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए आते हैं, जब उनके द्वारा सेवा जैसा उन्होंने सोचते हैं उस प्रकार सेवा ना होगा। कारण क्या है? उनके शरीर के अंदर जो है, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा के अधिकार में रहना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलना चाहिए, वो ध्यान करें। और पाप की परीक्षा में रहे, जब वो परीक्षा में से निकलने का रास्ता भी परमेश्वर हमेशा तैयार करके रखेगा, क्योंकि जो परीक्षा में अपन रहते हैं वो परीक्षा में गिर पड़ना परमेश्वर का योजना नहीं। तो यूसुफ जैसा भाग गए है, उस प्रकार वो परीक्षा से निकलने का रास्ता रहता है, उससे निकल सकते। कल वहां तक ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि जो युवक में सेवक बनना चाहते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। युवकों, आपको सेवा करने की इच्छा है, आप कृपया आगे आना चाहिए, क्योंकि देखिए आज कैसे है, आज कलीसिया में युवक लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। युवक लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए युवक लोग सेवा के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि अभी सुनिए, मत्ती जो लूक सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय, लूक सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 37 वचन से देखेंगे। 37 वचन से देखो, 36 वचन से उनको एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंदू पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। देखिए सब 37। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर भर जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लूक सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 37 या 38 वचन में यह नए दाखरस के बारे में कह रहे हैं और नए मशकों के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मूल वचन को और युवक लोग सेवा में आने के, ये दोनों के बीच में संबंध क्या है? आप सोचते होंगे। तो इसके बीच में संबंध बहुत विशेष संबंध है। क्योंकि अभी सुनो, आज ऐसा है कि जब यीशु मसीह के समय फरीसियों और वेशधारी लोग थे। यहाँ पर बात करें फरीसियों से, यीशु ने कह रहे जो फरीसियों जो ऊपर देखने के लिए भक्ति लोग जैसा दिखते हैं, अंदर कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ भक्ति का वेश धारण कर रहते हैं। तो वो लोग हमेशा फरीसियों यीशु मसीह के बातों को, उनके बात में कुछ गलत निकले तो, यीशु मसीह की बातों में किसी यहाँ गलत निकले तो वो गलत को पकड़ना है। तो यीशु को किसी रीति से भी गलत में फंसाना है, ये है फरीसियों का मन। लेकिन यीशु मसीह बहुत ज्ञानवान है, यानी परमेश्वर का पुत्र। बचपन से ही, बालक से ही यीशु मसीह ज्ञानवान है। बालक समय, जब बालक थे यीशु मसीह, जब ये प्रधान याजक मंदिर के वहां पर, जो मंदिर में जो प्रधान याजक से बालकों, यीशु मसीह बालक, उन्होंने उनसे वाद विवाद करने से जो यीशु के प्रश्न को याजक लोग ही जवाब नहीं दे सके। तो बचपन से ही ज्ञानवान है यीशु मसीह। तो अभी इनकी सेवकाई में यीशु मसीह है, बार बार परिचय यीशु मसीह के पीछे चल रहे, उनके द्वारा हो रहे चंगाई देख रहे, उनकी मुंह से निकलने बात सुन रहे हैं। लेकिन क्यों सुन रहे? ये बात बहुत अच्छा बता रहे हैं, परमेश्वर का वचन बता रहे, ऐसे मन नहीं है। उनकी बातों को किसी रीति से पकड़ना, कुछ गलती मिले तो, कुछ गलत कहे तो अपन पकड़ना चाहिए। तो ऐसा है।
तो इसका मतलब ये है, देखो यीशु मसीह हमेशा सत्य के बारे में, सच्चाई को बता रहे हैं। तो यीशु मसीह बहुत जो बात कर रहा है, जो सिद्धांत, जो शिक्षा जो बता रहे हैं, प्रचार कर रहे, वो पूरा यीशु का चाल चलन, व्यवहार और यीशु के सिद्धांत, जो शिक्षा जो है, वो पूरा ये फरीसियों से विरोध है। इसका मतलब जब तक फरीसियों ने जो रास्ते में चल रहे, वो रास्ते से पूरे तरफ से अलग है यीशु की बातें, क्योंकि उनके पूर्वजों के रास्ते में फरीसियों चल रहे, पूर्वजों इस्राएल लोगों का पुराने नियम। तो यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं, तो उनकी चाल चलन व्यवहार से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए वो लोग यीशु को कैसे, किसी रीति से भी यीशु को झूठा ठहराना है, यीशु की बात में से किसी झूठ या गलती को अपन लेना बोल के यीशु के पीछे चल रहे। यीशु मसीह बताए हमेशा सत्य को बता रहा है, लेकिन फरीसी सुन रहे हैं। जो विश्वास कर रहे हैं फरीसियों, वो सत्य का विरोध है। यीशु सत्य बता रहे तो स्वीकार नहीं कर रहे, और जो फरीसियों जो मान रहे हैं, तो उसके प्रमाण, जो उसके सबूत दिखाए। इसका मतलब तुम्हारे जो रास्ते में चल रहे वो सत्य है, वो फिर बताए। इसमें भी जवाब नहीं। तो जब यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने जब उस स्थिति में यीशु ने फरीसियों से कहा, कोई भी नए दाखरस को पुराने देखिए पुरानी मशकों में नहीं भरता है। नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं भरता, नए दाखरस को नए मशकों में भी भरता है। अगर नए दाखरस को पुराने मशकों में भरने से वो क्या होगा, फट जाकर दाखरस पूरा नीचे बह जाएगा। तो यहाँ पर दाखरस क्या है, मशके क्या है। दाखरस का मतलब यह है कि सिद्धांत, क्या है, सिद्धांत, शिक्षा। दाखरस का मतलब, नए दाखरस मतलब शिक्षा या सिद्धांत है। मशके क्या है, हृदय, क्या है, हृदय है। अभी देखिए, जो ये लोग पहले से जो पूर्वजों के जो चाल चल रहे, व्यवस्था के अनुसार पूर्वजों के जो रास्ते में चाल चल रहे, यीशु खुद परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर है, परमेश्वर का बात कोई नहीं मान रहे। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, तो कलीसिया में जो बूढ़े लोग हैं, ज्यादा या 50 साल या 60 साल 70 साल के आयु है, वो लोग जो सेवकाई में चल रहे हैं, वो लोगों का हृदय जो है वो पुरानी मशके जैसा है। क्योंकि अभी अपन ये शिक्षा सत्य है, ये सिद्धांत सत्य है, ऐसा अपन सत्य सिद्धांत को या शिक्षा को वचन के उजाला में, शास्त्रों के उजाला में अपन ठीक रीति से बताने से भी ये बड़े सेवक लोग, इसका मतलब आयु में बड़े हैं, इसमें उम्र में बड़े हैं, वो बड़े सेवक लोग जो सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, अगर उनको सिद्धांत को स्वीकार करें, जो उनका हृदय तो पुराने मशके है, तो उनका हृदय पिघल जाए। इसका मतलब फट जाएगा, उनका हृदय घायल हो जाए। क्या मुझे बता रहे आप, तुम जवान है, युवक है, मैं इतने साल, मेरे जो साल जो है, जो मेरी जो अनुभव है, मेरी सेवकाई का अनुभव जो है उतना नहीं है तेरे साल, क्या तुम मुझे बता रहे क्या सच है क्या झूठ है, ऐसे बात करते। तो उसके अंदर घमंड रहता है, गर्व या अहम भी, अहम या गर्व रहता है। इसकी वजह से उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनका हृदय पुराने मनुष्य के है। आज अपन ये सत्य है, ये प्रेरितों की शिक्षा है, अपन इस प्रकार चलना चाहिए, अपन अपना सिद्धांत जो शिक्षा सुधरना चाहिए बोलने से उन्होंने क्रोध में आएगा, उनका हृदय घायल हो जाता है, वो पुराने मशके फट जाते हैं। तो अभी सुनिए, आज कलीसिया में ऐसे है, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ कलीसिया में बहुत कुछ कम सेवक लोग, जितना भी आयु में रहने दो, जितना भी उसका उम्र 60-70 कितना भी होने दो, लेकिन एक नए बात को, अगर अपन एक नए प्रमुख, अभी नए दाखिल इसका एक सिद्धांत को ठीक रीति से, एक नए बात को, गुप्त मार्मिक बात को पवित्र बाइबल से बताया गया, उन्होंने स्वीकार करते हैं। क्या बेटा, क्या अद्भुत रीति से बताया, तू अद्भुत, बहुत अच्छे है, अच्छे, मैं बहुत संतोष हूँ, तुझे प्रभु इतने छोटे आयु में तुम्हें इतने अच्छे ज्ञान दिए, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार नम्र मन वाले सेवक लोग बहुत कम रहता है। ये लोग हमेशा नए दाखरस के लिए तैयार रहता है, उनका नए दाखरस के लिए उनका मशके हमेशा तैयार रहते हैं।
नए 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 सुनना चाहता हूँ, मुझे और मैं सीखना चाहता हूँ, कोई और नए बात मुझे बताए तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत कम सेवक लोग रहते हैं। तो आज आज कलीसिया में जो बड़े सेवक लोगों का हृदय पुराने मशके जैसे, और युवक लोगों में बहुत लोगों का हृदय कैसे पुराने मशके के जैसा है, जो नए या सत्य सिद्धांत बताने से उन्होंने क्या करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ये नए धाकरस उन्होंने नहीं लेते हैं। अगर लेने से उनका हृदय घायल हो जाएगा, फट जाएगी, दुख हो जाएगा। अरे मुझे बता रहे हम इतने साल से चर्च को चल रहे हैं, हमारा चरवा 20 साल से यही सिद्धांत में नया नए आकर अभी अभी ये सत्य है ये झूठ है बता रहे, सुधर लेते नहीं। तो अभी बहुत सारे शताब्दों से यही हो रहा है, जो सत्य अपन प्रचार करने से कोई विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए एशिया का ग्रंथ 59 देखिए, एशिया का ग्रंथ 59 अध्याय में देखिए, एशिया 59 अध्याय देखिए, पहला वचन में, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। ये देखिए, जो सुन ना सके, कौन सुनते हैं, सुन रहे नहीं। आज यहोवा बता रहे हैं सत्य को, जो नए धाकरस को दे रहे हैं कलीसिया में, सुन रहे नहीं। हाँ, हम इतने साल से सेवकाई में, हमारा पिताजी, हमारा दादा, सब लोग सेवकाई में, तुम नए आकर हमको बता रहे, इसे बात कर रहे, सुधर लेते नहीं। लेकिन आज प्रभु ने, प्रियो मेरे प्यारे बहनिया, प्यारे भाई, आप युवक जवान समय में हैं, तो इस जवान समय में आप नए धाकरस लेने के लिए तैयार रहना है। आपके हृदय नए मशके के जैसे रहना है, जो नए बात, इसका मतलब जो प्रेरितों की शिक्षा में आज तो कोई नहीं बताए, क्योंकि सार्वत्रिक कलीसिया में पूरा शैतान का झूठ शिक्षा फैल के, हर दिन जहां भी तुम चलो एक ही जैसा संदेश सुनते हैं, मार्मिक बातें नहीं। इसका मतलब सत्य को कोई नहीं बता, सत्य सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है। तो पौलुस की शिक्षा में जो नए नए मार्मिक बातें हैं, पौलुस के ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण की है, उनके प्रकट बहुत विशेष प्रकट है। कोई प्रकट देने से युवक लोग आप उस नए धाकरस को स्वीकार करने के लिए हमेशा नए मशके के जैसा रहना। तो पहले युवक लोग सेवा में आना चाहिए, उससे पहले ये है सावधान, पहले तुम्हारा हृदय नए मशके के जैसा रहना चाहिए। कोई तुम्हें नई बात बताए, जो उसे स्वीकार करना, जो भी होने दो उसे स्वीकार नहीं। जो बोल रहे हैं उसको शास्त्रों के उजाला में या वचन के उजाला में तुम देखना चाहिए, क्या ये झोड़ी वचन, इसका मूल वचन और उसका झोड़ी वचन कहाँ से बताए, उसका सारांश क्या है, या कहाँ तक सत्य है, ये ठीक सही प्रकार का वाद है, नहीं तो झूठ है। आप सुनते जब वचन के कांति या वचन के उछाला में आप सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ये है प्रथम विषय, प्रथम बात, पहली बात ये है समझ में। तो युवक लोग, तुम्हारे हृदय हमेशा नए मशके के लिए रहना, नए धाकरस के लिए आप तैयार रहना है। ये पवित्र आत्मा की आवाज है समझ में। तो कुछ कम बूढ़े सेवक लोग जैसा है नए धाकरस के लिए, ये समय जो बोलने से उन्हें स्वीकार करने के लिए नए मन से है, तो उस प्रकार तुम रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपनी गलतियों को सुधर लेना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधर लेना चाहिए। तो पवित्र बाइबल में या नए नियम में एक प्रेरित मार्कुस ने उनकी गलती को अच्छे तरह से सुधर ली है। मार्कुस ने उनकी गलती को अच्छे तरह से सुधर ली। क्या है मालूम, देखिए मार्कुस के बारे में फिलेमोन की पत्री में बताता हूं, देखेंगे। एक ही अध्याय है, 24 वचन देखिए, 24 वचन आखिरी। और मार्कुस और अरिस्तर्कुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे, आमीन। ये देखिए, मार्कुस और अरिस्तार्कुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। अभी देखिए, तो इसमें क्या है, यहाँ पर
ये लूक मार्कुस के बारे में बता रहे हैं। किनके बारे में? मार्कुस पौलुस का सहकर्मी है, पौलुस का सहकर्मी है। इन्हों क्या कर रहे हैं? फिलेमोन को नमस्कार, धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये मार्कुस के बारे में अपन सुने तो देखे तो मार्कुस ने भक्त पौलुस पहले जब सेवकाई शुरू करे हैं, पौलुस के पहले सहकर्मी कौन है सेवकाई में? बरनबास। सबको मालूम है, पहले पौलुस सेवा में आए, जब पौलुस के साथ साथ घूमे और चले सेवा करे, पहले सहकर्मी कौन है? बरनबास। बहुत दोनों मिलकर बहुत अद्भुत सेवा के लिए अपन देख सकते प्रेरितों के काम। तो ये बरनबास का खुद दामाद है मार्कुस, बरनबास का खुद दामाद है मार्कुस। अब ये पौलुस और बरनबास ने विशेष सेवा करे जब उनकी सेवकाई में, पहले उन्होंने सेवा करे है पौलुस और बरनबास मिलकर, जब एक जवान, जो जवान समय में है मार्कुस उनके साथ चले हैं। इनके साथ उनकी मामा, इसका मतलब बरनबास और पौलुस के साथ मार्कुस ने सेवा में चले। लेकिन जब पौलुस को मार्कुस का चाल चलन या व्यवहार अच्छे नहीं लगा, क्योंकि पहले मार्कुस ने उनके साथ, जो पौलुस और बरनबास के साथ सेवा में चलना है तो नींद को त्याग करना है, नींद को छोड़ना है, भूख से रहना है और दिनों और रात परिश्रम करना चाहता है। परिश्रम करना ही चाहिए, नहीं या नहीं? लेकिन मार्कुस में उतना जो परिश्रम करने का मन नहीं था। और देखिए पौलुस ऐसा आदमी है कि एकदम अनुशासन का आदमी है, अनुशासन को चाहते हैं। हर विश्वास अनुशासन, डिसिप्लिनरी वर्शिप। देखिए डिसिप्लिनरी, हमेशा डिसिप्लिन, अनुशासन को चाहते हैं पौलुस। लेकिन मार्कुस में उस प्रकार सही ठीक रीति से चलने का, अनुशासन के द्वारा एक क्रम में चलने का मन नहीं है मार्कुस में। पौलुस ने उसको देखा है, बहुत दिन देखा है। ये जवान है, ये बच्चा, हम जैसा चल रहे हैं उस प्रकार नहीं चल रहे, और जो हम बोल रहे हैं वो ये बच्चा सुन नहीं पा रहे हैं, तो इसको लेकर हम कहाँ तक घूमना चाहिए, कितने दिन चलना चाहिए इसके, और कितने दिन हम इसको और बर्दाश्त करना है। तो ठीक है, ओके। पौलुस ने बोलता है मार्कुस तुम हमारे साथ न आना चाहिए, मार्कुस तुम हमारे साथ ना आना चाहिए। दूसरी बार, पहली बार पौलुस और बरनबास मार्कुस को लेके गए, लेकिन पौलुस को सब समझ में आया ये मार्कुस बोलने तो नहीं सुधर ले रहे, उसको अनुशासन, सही प्रकार के चाल चलन उनके पास नहीं है, जो बोले तो इनकार कर रहे, सुन रहे नहीं, तो ठीक है इसको छोड़ देंगे। दूसरी बार पौल और बरनबास सेवा के लिए निकले हैं, जब पौलुस ने मार्कुस को छोड़ दिए। जब पौल और बरनबास के बीच में बहुत वाद हुआ है, पौल और बरनबास के बीच में बहुत हुआ, क्योंकि बरनबास का खुद दामाद है मार्कुस। ये बात कहाँ है आपको मालूम है? प्रेरितों के काम 15 अध्याय, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 वचन को देखो। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 वचन से देख सकते हैं अपन। 36 वचन से आप देखो, कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उसमें चलकर अपने भाइयों को देखे कि कैसे। पौल कहते बरनबास चलो अपन अभी तक जो गांव में अपन, नगर में अपन गए हैं, वहां पर जो विश्वास लोग हैं अपन बनाए, कलीसिया हैं, चल आकर अपन उसका एक बार देख के आएंगे। लेकिन तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो देखो तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मार्कुस कहलाता, मार्कुस का और एक नाम क्या है? यूहन्ना, तो कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। परंतु चलो मार्कुस को और ले जाएंगे, चलो पौलुस ने कह रहे, परंतु पौलुस ने उससे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था, और देखिए पंफूलिया अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया। देखो साथ ले जाने का अच्छा ना समझा। पौलुस ने बताया उसको पंफूलिया में छोड़ दो, उसको अपन नहीं ले जाते, क्योंकि पौलुस को अच्छा नहीं लगा। देखिए जब क्या हुआ है, अच्छा नहीं लगा, अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मार्कुस को लेकर जहाज से, देखो साइप्रस को चला गया। अरे देखो पौल और बरनबास दूध और पानी के जैसा मिलकर सेवा करे हैं, लेकिन अभी मतलब सिर्फ मार्कुस के द्वारा पौल और बरनबास के बीच में क्या हुआ है?
देखो ऐसा विवाद उठा कि दोनों अलग हो गए। दोनों का मन एक ही है, पौलुस और बरनबास का, लेकिन अब मार्कुस के कारण दोनों का मन अलग अलग हुए। जब तक मिलके सेवा करे, अभी छोड़ दिए है बरनबास के, उनका दामाद मार्कुस को लेकर चले गए हैं पौलुस ने, और दूसरे मार्कुस को लेकर जहाज में किधर चले गए, साइप्रस को चले गए बरनबास, पौलुस ने और दूसरे पर चले गए, सीलास को ले लिए जब। लेकिन आखिरी में पौलुस की सेवा के दिनों में, अंत सेवकाई में आखिरी दिनों में ऐसा लिख रहे हैं, मार्कुस तुमको नमस्कार कह रहे हैं फिलेमोन। अरे ये कैसा है? इसका मतलब ये है, अभी सुनो। मार्कुस का इतिहास ये है कि पहले जवान समय में था मार्कुस, जब उन्होंने सुधरने नहीं, जो पौलुस बोलने से उनके जीवन में जो गलती हो, चाल चलन व्यवहार में जो गलती हैं वो नहीं सुधर ली, लेकिन आखिरी में मार्कुस ने सुधर लिए, फिर पौलुस के पास आए। पहले जो गलती हैं, उनके चाल चलन ठीक नहीं थे, जहां जहां वो चुक जा रहे हैं, मार्कुस सेट राइट हो गए, एकदम सीधा हो गए। अब फिर पौलुस के पास गए, पौलुस ने उनका स्वीकार करे। हालेलुया। इसीलिए आखिरी वचन में क्या कहे, फिलेमोन पत्री पहला आखिरी वचन में, मार्कुस, अरिस्तार्कुस, मार्कुस और लूकास देमा तुमको, मेरा सहकर्मी है, तुमको नमस्कार कह रहे। इसका मतलब पौलुस के पास मार्कुस चले हैं, मार्कुस को पौलुस फिर स्वीकार करे, क्योंकि अभी अनुशासन से है, एकदम क्रम में है, एकदम सेपरेट हो गए हैं। कौन? ये जवान मार्कुस। तो फिर मार्कुस से सहकर्मी हो गए, पौलुस से मार्कुस सहकर्मी हो गए। तो मेरे प्रियो, तुम्हारे हृदय कैसा है? तो अगर तुम्हारे हृदय ठीक नहीं है, तुम्हारे जो कोई ऐसा चेतावनी दी, तुम सेटरेट हो जाओ। आज युवक लोग ऐसा प्रचार कर रहे, हमारा सेवक अच्छा नहीं, हमेशा हमें डांटते हैं, तुम सीधा सेटरेट हो जाओ बोल के, और उसके सेवक के विरुद्ध निंदा प्रचार कर रहे। क्या मेरे प्यारे भाई या बहन, आप तुम्हारे चरवाहा के पीछे जो कोई तुमको सत्य, जो सच्चाई बता रहे, उसके विरोध तुम निंदा प्रचार कर रहे हो, तो परमेश्वर देख रहे, वो सही काम नहीं है। आपकी चाल चलन, तुम्हारे जीवन मार्कुस के जैसा रहना चाहिए। हाँ, मेरे अंदर ये गलत है, इसीलिए हमारे पास सुने तो मेरे शिक्षा झूठ है, इसीलिए वचन के उजाला में सत्य को बताए, तो ये सही है, तो मैं सुधर लेना चाहता हूँ, मैं मार्कुस के जैसा रहना चाहता हूँ। इस प्रकार का मन रहना चाहिए। तो इस प्रकार का मन जिसके अंदर रहते हैं, वैसा सुधर लेते हैं, उसको परमेश्वर उनकी सेवा में अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ में? ये दूसरी बात। तो सबको क्या रहना चाहिए? युवकों, तुमको जो मार्कुस के जैसा गलतियों को सुधर लेना आवश्यक, उस प्रकार का मन रहना चाहिए। ये है आज का संदेश। समझ में? तो आइए संदेश करके प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस गुरुवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक देखने वाले संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फल विशेष रूप से प्रभु, हे प्रभु, जवान लोग प्रभु, उनका हृदय, और बड़े सेवक लोग, उनका हर एक व्यक्ति का हृदय नए मशके के जैसे रहने की, नए दाखरस को, नए सिद्धांत सत्य को स्वीकार करने की मन दीजिए। और दूसरी बात यह है, हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं प्रभु, मार्कुस के जैसा हमारे चाल चलन को सुधरने की और पश्चाताप होकर प्रभु हमारे जीवन को में मन फेरने की अनुग्रह दीजिए। और जो हम जहाँ से हे प्रभु चेतावनी ले रहे हैं, और उसके पास प्रभु चलकर नम्रता से रहने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा को देने संदेश को फल फल और ठीक से फल पर कल मिलते हैं, और वचन के गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को, विशेष रूप से मार्कुस के जैसा सब सुधरने की प्रतिज्ञा को उनको सदा साथ है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।